ये याद रखना कि सर्टिफिकेट देख करके इंटरव्यू लेकर नौकरी तो मिल जाएगी, टिकेगी आपके व्यवहार पर। अगर व्यवहार खराब है तो नौकरी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। यह बात जरूर ध्यान रख लेना। जिनका व्यवहार वहाँ खराब होगा बहुत जल्दी फायर कर दिए जाएंगे, चलो बाहर। रिश्ते भी टिकेंगे आपकी आदतों पर और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर, भावनात्मक प्रतिभा। आपके यहाँ जो 16 कलाएं मानी गई है ना, उन कलाओं में ये भी एक कला है। एक कला है मुदा, प्रसन्न रहना, खुश रहना और खुशी को बांटते रहना। दूसरी है ज्योत्सना, भीतर जो है चांदनी, जैसे चंद्रमा की प्रकाशित रहती है ऐसे भीतर भी शांति रहे और बाहर भी। जो आदमी भीतर से भी शांत है और बाहर के वातावरण को भी शांत करना जानता है, दूसरों के साथ कहीं बर्दाश्त करके, कहीं मीठा बोलकर, कहीं मिला करके, कहीं कुछ देकर, जैसे कैसे करके भी अपने घर में जो शांति बनाए रखे, उससे बढ़ करके समझदार इंसान नहीं होता। चेष्टा करके रखिए कि अपना घर जोड़ के रखना है, एक बनाकर रखना है, क्योंकि आपको आगे जाना है, तरक्की करनी है। अगर आपस में उलझे रहे तो आगे बढ़ोगे कैसे, तरक्की करोगे कैसे? मैं मेरे की जेवड़ी गल बांध्यो संसार, दास कबीर क्यों बंधे जाके राम आधार। मैं और मेरा में सारा संसार बंधा हुआ है, जिसके कारण हर जगह मोह ममता, पक्ष विपक्ष, लड़ाई झगड़ा। कहा दास कबीर क्यों बंधे जाके राम आधार। जिसने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया है तो वो ना तो पक्ष विपक्ष में पड़ा हुआ है, ना लड़ाई झगड़े में। जिसके अंदर परमात्मा का प्यार बह रहा है वो अपने घर को भी बांध के रखेगा और घर में भी सुख शांति बनाए रखेगा। ईगो प्रॉब्लम नहीं लाएगा, जिद नहीं करेगा, गुस्सा करके घर का माहौल खराब नहीं करेगा। क्योंकि आप देखते हैं ना, जैसे ही गुस्सा चला तो सबसे पहले कनपट्टी गर्म होती है ना, यहाँ से काम खराब होता है। कान के पास से यहाँ से कनपट्टी थोड़ी गर्म होनी शुरू होती है और उसके बाद में अगर थोड़ा तनाव और बढ़ गया तो फिर वो माथे पर आती है, माथे पर बल पड़ जाते हैं। और गुस्सा और थोड़ा सा आगे चला तो फिर त्योरियां चढ़ जाती हैं, भ्रुकुटी तन जाएगी। यहीं रोक लिया तो अच्छा है। कैसे रोकना है? गुस्से की पहली चिंगारी आने लग जाए तो बस वहीं से माथा ढीला छोड़ो, लंबे गहरे सांस लो, मुस्कुराने की कोशिश करो और मन में भाव लाओ कि ये वक्त ठीक नहीं है, इसको टालना ही ठीक है। बाद में इसके साथ बात करेंगे, लेकिन प्यार से करेंगे, क्योंकि मूर्खता पर उतरा हुआ है। जितना जल्दी जल्दी मर्रम पट्टी कर लोगे ना भीतर भीतर तो ठीक है, और अगर देर लगा दी तो गुस्सा यहाँ से चलता है, आईब्रो पर आएगा और यहाँ से सीधा पलकों से होता हुआ आँख में आ जाएगा। जैसे ही आँख लाल लाल करनी शुरू कर दी तो इसका मतलब है जहर वहाँ से चला था कान के पास से और आ गया आँखों में। यहाँ तक भी रोक सकते हो, पानी वानी पी लो, थोड़ा इधर उधर हो जाओ, बात बन जाएगी। और अगर यहाँ नहीं रोक पाए तो फिर ये आता है नाक पर, नाक फूल जाता है, सांस गड़बड़ करने लग जाती है, आदमी फूं फूं की आवाज़ निकालने लग जाता है। और अगर वहाँ भी नहीं रोक पाए तो फिर होठों पर आता है, ये होठ फड़फड़ाने लग जाते हैं। यहाँ भी नहीं रोक पाए तो फिर ये आता दांतों पर, फिर दांत पीसता है आदमी। चला था कहाँ से और कहाँ आ गया, और उसके बाद भी नहीं रोक पाए तो ये फिर आता है जीभ पर, फिर गाली बकना शुरू। आप देखते हैं ना कैसा प्रभाव छोड़ता है। और उसके बाद भी नहीं रोक पाए तो फिर आता है कंधों पर, ऐसा तन के खड़ा होगा आदमी, मतलब जहर आगे जा रहा है। वहाँ रोक लो तो भी रुक जाए, फिर ये आता है बाहाँ पर,
बाँह चढ़ाता आदमी, अब तुझे बताता हूँ। वहां भी नहीं रुका तो दिल में आ जाएगा, अंदर जानवर बनाता है आदमी को जब भावनाओं में आ जाता ना, और फिर वहां से दिल में, दिल से फिर पूरे शरीर में फैल जाएगा। लात गो से शुरू, उठा पटक शुरू। कहाँ से रोकना है? जहाँ से आया और यहीं आकर के जब असर करने लग गया, वहीं से संभालना शुरू करिए। और जीभ को दांतों से दबा के रखिए, मन मन में भगवान का नाम लो, थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करो, ठंडा पानी पी लो, ध्यान बटा लो। जितना जल्दी जल्दी कोशिश कर लोगे ठीक है। अगर तीर हाथ में है तो संभाला जा सकता है, छूट गया तो बीच में रुकता नहीं है। ये बहुत अजीब मिसाइल है। और जब ये निकलता है तो कहा गया क्रोधो वैवस्वतो राजा, यमराज है, आपका मान खा जाएगा। अब यम की पूजा करते हैं ना, अब पितरों की पूजा में भी बोलते हैं यमाय नमः, अंतकाय नमः, वैष्णवाय नमो नमः। तो महाराज इसको हाथ ही जोड़ लो, शांति रहे और अपने घर को खराब मत होने दो, क्योंकि गुस्सा कर लेना आसान है। यूनान में एक फिलोसफर हुआ, उसकी पंक्ति बहुत प्यारी है। उसने कहा था गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन क्रोध सबको आता है। कितना क्रोध, कब, कहाँ, किस मात्रा में, किस तरीके से किया जाए, ये जिसको आ गया उसका क्रोध भी दवाई बनकर कल्याण करेगा। नहीं तो इससे बड़ा विनाश करने वाली चीज कुछ नहीं है। और सबके लिए एक निवेदन करूंगा, नीतिकारों ने अपनी नीतियां लिखी तो सूत्र दिए, बहुत प्यारे प्यारे सूत्र दिए। उनमें एक बात बड़ी अद्भुत लिखी उन्होंने कि दुनिया को वश में करना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, तो भाई अपने व्यवहार को ठीक करो। और व्यवहार को ठीक करना चाहते हो तो अपनी जबान को ठीक करो। क्या करना है? तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा शब्द कहा कि यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ी रहे, तुम्हारा मान सुरक्षित रहे, तो ये जो तुम्हारी जीभ रूपी गऊ है, इसको खूंटे से बांध के रखो, क्योंकि यह दूसरे के मान सम्मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए उतावली रहती है। दूसरे के मान सम्मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए जीभ रूपी गऊ उतावली रहती है। इसको खूंटे से बांध के रखो, पता नहीं ये किसका मान और किसकी हरी भरी सम्मान की इज्जत की खेती को उजाड़ने के लिए क्या क्या बोल दे। जिसको ये बांधनी आ गई ये गऊ, उसका कल्याण होगा। और जो नहीं रोक पाएगा बस वही अपना विनाश करेगा, रिश्ते खराब करेगा। इसलिए जीभ को कंट्रोल में रखना सीखिए।